आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ। लगभग तीनों दिनों का एग्जाम और सारी शिफ्ट का होने के बाद जितनी मुझे नॉलेज मिली, मैंने बच्चों से बात करी, नियरली थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स से जो मेरी बातचीत हुई है और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए और कितने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, फिर कौन से पेपर में ज्यादा बुरे हालत हुए थे, कौन सा पेपर आसान आया था, तो नॉर्मलाइजेशन भी होना है डेफिनेटली, वो तो पक्का ही है। क्योंकि सुनने में आया था कि 16 तारीख को सेकंड शिफ्ट का पेपर मुश्किल आया। आई एम नॉट कंफर्म, बच्चों ने जो बताया। फिर किसी दिन थर्ड शिफ्ट का पेपर मुश्किल आया है, तो नॉर्मलाइजेशन काम करेगा। अब वीडियो में बात कर लेते हैं कि सीबीटी 1 की क्या कट ऑफ जा सकती है अलग अलग कैटेगरी की सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी गोइंग टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट द आरआरबी सीबीटी 2 एग्जाम, और मैं फ्री नोट्स जो आपको देने वाला हूं उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं एंड में आपको प्रोवाइड करूंगा। बाय द वे, बात आती है यहाँ पर कि सीबीटी 1 की जो बच्चों से मुझे बात करने को मिला और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए और कितने उन्होंने अटेम्प्ट किए, तो ये एक अंदाजा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इतनी इतनी कट ऑफ जो है वो जा सकती है सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में। अकॉर्डिंग टू मी सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में 67 68 जनरल की कट ऑफ जानी चाहिए, मतलब 70 नियर अबाउट मान के चलो, ठीक है। 67 से 70 के बीच में, आई एम नॉट कंफर्म कि यही आएगा, इतना रेंज मान के चल सकते हैं। और वही ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 65 64 कैटेगरी में जा सकता है। ओबीसी नियरली नियरली सिमिलर रहता है, 64 65 के आसपास ही ओबीसी का भी लग रहा है, लेकिन एससी एसटी थोड़ा कम पे आ जाते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एससी कैटेगरी, जहां तक मुझे एनालिसिस करने को मिला, जहां तक मैंने बच्चों से जानने की कोशिश करी, मेरे अकॉर्डिंग 55 के आसपास, 55 से 58 के बीच में रहेगा। और जो आप लोगों का एसटी कैटेगरी है वो 50 के नियर अबाउट 50 51 के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है। तो एक बारी मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखो, कट ऑफ एक सिर्फ अंदाजा होता है, बिल्कुल श्योरिटी के साथ कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इतने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कैसा किसका रिस्पांस रहा है, कैसा किसका कॉन्फिडेंस है, कैसी किसकी परफॉर्मेंस है, वो कोई भी नहीं बता सकता। और नॉर्मलाइजेशन जो है वो अंदर की बात होती है, सच्चाई किसी को भी नहीं पता होती। तो क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता, बट हाँ, मुझे जो लगा मैंने आपके साथ शेयर करा। मुद्दे की बात पर आते हैं सीबीटी 2 की। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि भाई सीबीटी 2 की तैयारी आपको करते रहनी चाहिए, रोकना तो बिल्कुल भी नहीं। कट ऑफ पार हो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज एसएससी जेई का कैलेंडर तो आ चुका है। अब एसएससी जेई में यही पढ़ाई आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। उस बीच में हो सकता है आपकी अपनी स्टेट की कोई जेई या एई की वैकेंसी अनाउंस हो जाए, जैसे अभी यूपीपीएससी एई की अनाउंस हो गई। अब इनके लिए भी कोई अलग से थोड़ी पढ़ना है। सिविल इंजीनियरिंग तो सिविल इंजीनियरिंग है। द लेवल ऑफ द क्वेश्चन रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द एग्जाम, वो प्रैक्टिस करने हो सकता है अलग से करने पड़ जाए, बट पढ़ाई तो करनी है। अकॉर्डिंग टू मी आपको पढ़ाई कंटिन्यूस रखनी चाहिए, अपनी जिस ट्रेड में आप हो लगे रहो। कंप्यूटर और एनवायरमेंट छोटी छोटी सी सब्जेक्ट है जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, तो वो पढ़ लेंगे यार। अगर बाई चांस कट ऑफ नहीं भी होता तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई हो जाएगी। बाकी सिविल इंजीनियरिंग तो अपने काम आगे भी आनी है, तो कंटिन्यूसली बस पढ़ते रहो। अब बात आती है कि मैं सीबीटी 2 के रिगार्डिंग आपकी क्या हेल्प करने वाला हूं। जैसा कि आपको भी पता है कि मैं कभी भी कोर्स प्रमोशन की बात नहीं करता, ना मैं ये कहता कि मेरा कोर्स खरीदो, ना मैं ये कहता किसी और का खरीदो, क्योंकि कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता। सच्चाई ये है, सिलेक्शन होता है सिर्फ आपकी अपनी मेहनत से, सिलेक्शन होता है आपके अपने कॉन्फिडेंस से, सिलेक्शन होता है आपकी अपनी कंफर्टेबिलिटी से। जितना भी आप सेल्फ स्टडी करते हो, जितना इत्मीनान से शांति से बैठकर कंटेंट को अपने दिमाग में घुसाते हो, इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, तो ही सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। सच्चाई है। तो बात आती है यहां पर कि सीबीटी 2 के रिगार्डिंग, जैसा मैंने सीबीटी 1 में भी आपको बहुत सारा सेल्फ स्टडी का कंटेंट दिया था, पूरा सीबीटी 1 का सारा कंटेंट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दे ही दिया था। तो सीबीटी 2 के रिगार्डिंग भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को कंटेंट देने वाला हूं। मेरी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है, जो है मेरी शॉर्ट वर्कशीट। मेरी श्योरिटी है, जो हमने सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक वाइज वर्कशीट बनाई है, पूरी सिविल इंजीनियरिंग के 18 सब्जेक्ट के हर टॉपिक की अलग अलग वर्कशीट, पूरी सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स का निचोड़ हमने अपनी वर्कशीट में डाला और साथ में उनका सॉल्यूशन भी दे दिया। तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता उस पर्टिकुलर टॉपिक का। वो पूरी वर्कशीट की कॉस्ट सिर्फ 199 रुपीज हमने रखी, सिर्फ वर्कशीट में एनरोल करने पर, जहां से श्योरिटी है कि 95% कंसेप्ट आपका सीबीटी 2 में आएगा। यही वर्कशीट आने वाले एसएससी जेई में भी काम आएगी, क्योंकि 85% की श्योरिटी है कि इसी वर्कशीट में से आपके एसएससी जेई में भी आने वाला है, बिकॉज इसमें हर चीज है, सारी किताब का निचोड़ है, हर टाइप का क्वेश्चन, हर लेवल का क्वेश्चन, मेरे सेल्फ मेड क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ मैंने अपनी वर्कशीट में डाले हैं। 199 रुपीज की वर्कशीट में एनरोल करने के बाद
आपको फिर कोई मटेरियल नहीं खरीदना। सीबीटी 2 के लिए साइंस का मटेरियल, कंप्यूटर का मटेरियल, एनवायरमेंट का मटेरियल, दैट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। कोई एक्स्ट्रा चार्ज कहीं पे नहीं देना, कहीं से कहीं ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसा मैंने सीबीटी 1 का करा था, मेरा हर कंटेंट प्रीमियम होता है। मैंने जो सीबीटी 1 का कंटेंट दिया था वो भी प्रीमियम कंटेंट था, बच्चों ने पैसे देके खरीदा था, मैंने फ्री में दिया था। ऐसे ही सीबीटी 2 का कंटेंट भी मैं प्रीमियम ही फ्री में आपको देने वाला हूं। तो वर्कशीट में एनरोल करने पे आपको वो चीज मिलती है। एक छोटी सी चीज और बता दूं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, बिकॉज टेलीग्राम में कल से आपको वन लाइनर शॉर्ट मिलने वाले हैं, वर्कशीट मिलने वाली है, हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, क्विज होने वाली है। टेलीग्राम में काफी कुछ होने वाला है सीबीटी 2 के रिगार्डिंग। दूसरी बात, मैं एक चीज और बता दूं कि वर्कशीट में एनरोल करने पे आपको टॉपर्स के नोट्स फ्री मिलेंगे। हाँ, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनके हैंड रिटन नोट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे उन बच्चों को जो वर्कशीट में एनरोल करेगा। सीबीटी 2 का पूरा कंटेंट हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, सिर्फ वर्कशीट में एनरोल करने पे। आपको फ्री वर्कशीट चाहिए, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको मैं सैंपल भेजता हूँ वर्कशीट का। यू नीड टू एनालाइज के इंडिया में आज से पहले बना नहीं था, और यही वो है जिसकी जरूरत है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, बिकॉज इसमें सब है, श्योरिटी है, इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। ठीक है, तो कोर्स वोर्स को बाद में देखेंगे, 2-3 महीने का टाइम मुश्किल से मिलना है। कोई कोर्स आपको करा भी नहीं सकता, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और अगर कोर्स ज्वाइन कर लिया तो कॉमन सी बात है, पढ़ोगे कब? तो यही पढ़ने का टाइम है, इसलिए कोर्स के चक्कर में मत पढ़ना। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, रिमेंबर सिलेक्शन उसी से होगा। जय हिंद, जय भारत। कोई गाइडेंस चाहिए हो मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। बाय।